महारथी की जय। आज हम गीता का 15वां अध्याय पढ़ेंगे। 15वें अध्याय में भगवान ने पुरुषोत्तम योग के बारे में कहा है। इसमें भगवान ने कहा है कि ये जो संसार है, ये जो यहाँ पर वृक्ष उगते हैं उसकी जड़ नीचे ज़मीन में होती है और तने पत्ते ऊपर होते हैं, लेकिन भगवान ने जो संसार रूपी वृक्ष को, उसकी जड़ भगवान के पास ऊपर हैं और तने पत्ते जो हम लोग नीचे हैं। श्री भगवानुवाच उदरो मूलमदाशाखं शवथं प्राहुर्वयं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा है कि कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं जो हैं वो नीचे पृथ्वी की ओर। पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वे वेदों का ज्ञाता बन जाता है। जो इस संसार रूपी वृक्ष को जान जाता है उसने समझो सारे वेदों को जान लिया। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती हैं। जो प्रकृति है इसके द्वारा ये पोषित होती हैं। इसके टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, मध्य कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्त के शास्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और तथा विस्तार होता आया है। निर्माण मोहा जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संघे गच्छन्ति मूढ़ा पदम वयम तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त कर जाते हैं, जो भगवान की शरणागति हो जाते हैं। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, ना ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते। जो भगवान का धाम है वहां वैसे ही प्रकाश है, भगवान के तेज से प्रकाश है। वहां सूर्य का, चंद्र का, कोई लाइट का प्रकाश नहीं है। ममेवाशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनाष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है, क्योंकि मन ही सारी इंद्रियों को चलाता है। मन सारी इंद्रियों के साथ चलता है। शरीर यद्वाप्नोति यच्चापुकामितीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वे ये सब देख सकते हैं। जिनको प्रभु के द्वारा, प्रभु भक्ति के द्वारा ज्ञान है, वो ही इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रत्यक्षशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जिन्होंने तपस्या की है, योगी जिन्हों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी देख नहीं पाते कि क्या हो रहा है।
सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न हैं। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं समस्त जीवों में के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ। मैं श्वास प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में असीम हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। कहते हैं ना, भगवान ही अंदर जो हमारे अन्न जाता है, पाचन शक्ति हमारी भगवान है। कहते हैं ना, पैसे से अन्न खरीदा जा सकता है, लेकिन पाचन करना, उस अन्न को पचाना, ये भगवान ही करते हैं। अगर भगवान, जैसे हमारे को बुखार हो जाता है तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता, खाना पीना हजम भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि तब हमारा जो शरीर है गंदगी में आ गया, विकार में आ गया, तो भगवान अंदर से चले गए हैं। तो हमारी पाचन शक्ति जो है ये भगवान ही चलाते हैं। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में असीम हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। चूँकि मैं अक्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है जो मुझे जान जाता है। हे अनग, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा, उसके प्रयास पूर्ण होंगे, वो सब जान जाएगा। जिसको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, भगवान की कृपा से वेद शास्त्र पढ़ने से, गीता पढ़ने से, भागवत पढ़ने से, प्रभु के नाम जप करने से, गुरु मंत्र जपने से, भक्ति करने से, जब ज्ञान अंदर से आएगा तो ये समझ आएगा भी भगवान क्या है, ये गीता क्या है, ये 15वें अध्याय का महात्म क्या है, इसकी भगवान की शक्ति का पता चलेगा। तो ये सुनकर जब लक्ष्मी माँ फिर विष्णु भगवान से कहती है तो मुझे महात्म सुनाओ 15वें अध्याय का, तो विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ को फिर महात्म सुनाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उत्तर देश में एक राजा था जिसका नाम नरसिंह था और उसका सुभग नाम का मंत्री था। राजा तो मंत्री से बहुत प्यार करता था और मंत्री को सदा अपना मानता था, लेकिन मंत्री के मन में द्वेष था। मंत्री जो था वो राजा को यही सोचता था मन में कि राजा को किसी तरीके से मार दूं और मैं सारा राज्य भोगूं। एक दिन मंत्री ने ऐसा ही किया, राजा को मार दिया। राजा मर गया और मंत्री राजा बन गया, राज करने लगा। कुछ दिनों बाद मंत्री भी मर गया। जब मंत्री को लेकर गए धर्मराज तो उन्होंने देखा कि ये बहुत पापी है, इसने बहुत एक घिनौना काम किया है कि अपने ही राजा को, जो इसको पुत्र के समान मानता था, उसको ही इसने मार दिया। इसको घोर नरक दो। नरक भोगता 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 वो फिर एक बार घोड़े की जून में आया। घोड़े की जून में ये संगल द्वीप में जन्मा। वहाँ पर एक सौदागर आया घोड़े खरीदने के लिए। वो उन घोड़ों में ये भी घोड़ा बिक गया। जब सौदागर घोड़ा लेके आया तो वहाँ के राजा को पता चला कि सौदागर जो है वो बहुत अच्छे अच्छे घोड़े लेकर आया है। तो राजा ने उसको बुलवाया और उससे घोड़े खरीदे। उसी खरीदे हुए घोड़े में वो भी घोड़ा आ गया जो राजा को मारकर मंत्री घोड़ा बना था।
राजा उसी घोड़े के ऊपर शिकार, जब राजा ने वो घोड़े खरीदे, वो घोड़ा जब राजा के सामने आया तो घोड़े ने ऐसे ऐसे सिर हिलाया। राजा ने पूछा, भी ये घोड़े ने मेरे को देखकर सिर क्यों हिलाया है? तब पंडितों ने कहा कि राजा, कोई बात नहीं, इसने तेरे को देखकर सिर झुकाया, प्रणाम किया है। राजा ने सोचा, नहीं ऐसी बात तो नहीं, प्रणाम तो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे नहीं होता। लेकिन राजा कुछ नहीं, चला गया। कुछ दिन बाद वो राजा उसी घोड़े के ऊपर शिकार करने के लिए चला गया। राजा ने उस दिन बहुत शिकार किया। शिकार करते करते राजा को पूरा दिन बीत गया, गर्मी लगी, प्यास लगी, और उसने देखा, राजा ने, कि दूर उसको एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया में महात्मा बैठे थे। कुटिया में गया राजा और देखा कि महात्मा अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ के श्लोक जो हैं वो एक पत्र पर लिख कर और अपने बेटे को दिए कि जा खेलता भी रहो और इसको याद भी कर, कंठस्थ कर ले। तो बच्चा खेलता खेलता, राजा को जब प्यास लगी थी तो राजा ने वो घोड़ा एक पेड़ के नीचे बांध कर ऋषि महात्मा के पास पानी पीने के लिए गया। उसी पेड़ के नीचे वो बच्चा जो था, वो पत्ते के ऊपर जो श्लोक लिखा हुआ था वहाँ वो जाकर पढ़ने लगा, याद करने लगा। उस जो श्लोक के अक्षर थे वो उस घोड़े की नज़र में आए। घोड़े की नज़र जो थी उस पत्ते पर पड़ी और उसको श्लोक के अक्षर नज़र आए। जैसे ही वो श्लोक को उसने देखा और उस घोड़े की मुक्ति हुई। इतने में जब राजा पानी पीकर वापस आया तो राजा ने देखा कि मेरे घोड़े को क्या हुआ, घोड़ा किसने मारा है, मैं तो ठीक ठाक बांध के गया हूँ। तो राजा ने इधर उधर देखा, उसको कोई दिखाई नहीं दिया। वो छोटा सा बच्चा एक खेल रहा है और वो श्लोक जो है वो पढ़ रहा है, याद कर रहा है। आकाशवाणी हुई कि राजन, मैं ही ये घोड़े का चैतन्य बोल रहा हूँ। ये घोड़ा जो है इसको बोलता है, इसको किसने मारा है, तू कौन है? बोलते ये जाके मुनि से पूछ। तो राजा उस मुनीश्वर के पास गए, प्रणाम किया, बोले महात्मा ये क्या, मैं तो घोड़ा ठीक ठाक बांध के आया था और मैं पानी पीकर गया हूँ तो घोड़ा मरा पड़ा था। महात्मा तो अंतर्यामी थे, वो जानते थे, तपस्वी थे, ज्ञानी थे, मुनि थे। उन्होंने कहा, राजन चिंता करने की कोई बात नहीं, तेरा घोड़ा किसी ने नहीं मारा। तेरे घोड़े को ये जो मेरे बच्चा श्लोक याद कर रहा था, इस श्लोक को देखकर इस घोड़े की मुक्ति हुई है। तो राजन एकदम महात्मा के चरणों में गिरा कि हे महात्मा, इतना प्रभाव है गीता का कि पढ़ने सुनने का तो सुना ही था कि पढ़ने सुनने से बहुत महत्व होता है, पढ़ने सुनने से जीव मुक्त हुए हैं, जीवों का उद्धार हुआ है। लेकिन ये तो आज सुना है कि देखने मात्र से ही इस घोड़े का उद्धार हो गया। तो राजा ने मुनि से कहा कि मुझे भी पढ़ने की विधि बताओ और मैं भी ये गीता पाठी बनूंगा, गीता पढ़ूंगा। राजा के मन में इतना प्रेम जागा गीता के प्रति कि गीता का इतना महत्व, देखने से इतनी मुक्ति। तो राजा भी जाकर उस 15वें अध्याय के गीता के पाठ करने लगा। वो गीता पाठी बना, उसका गीता में बहुत प्रेम हुआ। जब राजा स्वर्ग से धारा तो राजा एक बहुत दिव्य उसकी गति हुई और दिव्य शरीर पाकर विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को गया। कितना है गीता का महत्व, हम भी पढ़ें, सुनें और अपने जीवन का उद्धार करें, मुक्ति पाएं, भक्ति पाएं, शक्ति पाएं, शांति पाएं। गीता संजीवनी है, गीता भगवान का गीत है, गीता भगवान की वाणी है, गीता मधुर संगीत है, प्रिय संगीत है और गीता भगवान का प्रेम पत्र है। गीता एक संजीवनी औषधि है, गीता एक अनूठा रतन है, गीता एक अनूठा शास्त्र है। इसको हम पढ़ें, जानें और जीवन में उतारें और गीता के साथ साथ हम अपना कल्याण करें। गीता हमारे साथ रहे और प्रभु की हमारे साथ याद रहे। बोल गीता मैया की जय, बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, बोल अर्जुन महारथी की जय, श्री कृष्ण भगवान सारथी की जय, दोनों के संवाद की जय।